प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। बाल दिवस पर किड्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने लिया हिस्सा। पंजाब का माहौल पंजाब सरकार की नीतियों से हुआ खराब। डॉक्टर सिद्धू। पटियाला बैंक में नशे के विरोध में मैराथन दौड़ का आयोजन। स्पाइस जेट की ओर से दुबई और अमृतसर के बीच सीधी फ्लाइट की शुरुआत। नाथूराम गोडसे के पूर्ण तिथि पर मचा बवाल। चंदौली में सैयद राज पब्लिक किड्स स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर बच्चों ने लिया भाग। हमारे संवाददाता अजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे जवाहरलाल नेहरू में बच्चों के साथ हमेशा रहे हैं, इसलिए हम लोग बच्चों के कार्यक्रम में बच्चे स्टाल लगाए हैं। हम लोग उनको बातें हैं, पुरस्कार वितरण किए हैं और शुरू किए हैं और उनको ताकि दिया गया है, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ आज बाल दिवस शुरू हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू में बच्चों के साथ हमेशा रहे हैं, इसलिए हम लोग बच्चों के कार्यक्रम में बच्चे स्टाल लगाए हैं। हम लोग उनको बातें हैं, पुरस्कार वितरण किए हैं और शुरू किए हैं और उनको ताकि दिया गया है। डॉक्टर नवजोत कौर का कहना है, पंजाब का माहौल पंजाब की सरकार की नीतियों से हुआ खराब। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। देखो, मेरी विचारधारा हमेशा ही अलग रही है अकाली दल तो। मेरे नाल कदे बहुत ज़्यादा टाइम दिता। मैं चलदी हाँ जीवन च कार्यकर्ता दे नाल, कुर्सियां दे नाल नहीं रिलेट करती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नूं। ਜਦੋਂ कार्यकर्ता खुश है पार्टी का तो समझ लो कि पार्टी खुश है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ कार्यकर्ता ही सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ खुश ही नहीं है जिवें अकाली दल ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ कार्यकर्ता ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। कार्यकर्ता ही पार्टी ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ कार्यकर्ता ही ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹਿੰਟਸ ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿਲਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਓ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। सीड गलत आया, पेस्टिसाइड गलत आया, की जाता है सरकार का। मैं कहनी हाँ जे सिर्फ अपनी आही 50 करोड़ का ही किन्नी कंपनसेशन सरकार नूं पैंदी सी। जदों गरीब एक बंदा फार्मर है, भुखा मर है, सारी साल की कमाई एक फसल चों कर रहा है, उन्हें उस चों ही अपने परिवार नूं रोटी देनी है। तुसीं ओहदी सारी फसल खराब होण च तुहाडी जिम्मेवारी भी बराबर दी है, क्योंकि पंजाब च जो भी कुछ होंदा है वो तुहाडी जिम्मेवारी है। उन्हां दी फसल खराब होई, उन्हां दी कंपनसेशन दे लई इमीडिएटली तुसीं मैथड्स कड्डो, इमीडिएटली उन्हां नूं दो, क्योंकि उन्हां ने तो उसी चों खाना है। एंड उन्हां कोल जदों काम ही नहीं, घरे रोटी नहीं पक रही, वो सड़कां ते बैठणगे। उस दे बावजूद उन्हां दी सोल्यूशन कड्ढण दे बावजूद तुसीं उन्हां ते डांगा चला रहे हो, तुसीं उन्हां नूं तंग कर रहे हो। ये सोशल अनरेस्ट ये साडी सरकार ने कीता, तां लोग दुखी होए। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਮਾ ਨਾ ਪਵਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਲਵੇ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸਰੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰੂਲ ਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ईमानदार लोग आके अगे निकल के ये चोरियां चवाकियां तो दूर होके पॉलिसीज यही जिहियां पंजाब दियां फ्रेम नहीं करते जिहदे नाल लोक हित दे विच काम करन, मोटिवेट होके तां ही कोई सोल्यूशन निकल पाऊगी, रादर दैन कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कोई भी क्लेम करे कि असीं आ जाएंगे, असीं भला कर देंगे। अज तक जिन्हें भला नहीं किया वो कदे नहीं भला कर सकते। जिहड़े अज तक पॉलिटिक्स दे विच रह के जिहड़े बहुत करप्ट लीडर्स रहे ने, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤੇ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਤਾ नीचे ग्राउंड लेवल पे सफर करता है पर उत्ते बैठ के करप्ट लीडर्स पंजाब का सत्यानाश कर रहे हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी दे हैं, उन्होंने हुण अवेयर हो जाना चाहिए है कि जिहड़ा लोकां दा रोष है ये निकल के बाहर आया, रैदर दैन कोई भी इशू नूं पॉलिटिसाइज करन कि किसी होर दी कोई इंटैलीजेंस एजेंसी नहीं, कोई बाहरों ICA नहीं आई, कोई नहीं आई। ऑफ कोर्स जदों तुहानूं ऐ लगे कि तुहाडा अपना स्टेट स्ट्रोंग नहीं है, थोड़ी अपनी पुलिस फोर्स नूं तुसीं इन्ना करप्ट करता कि पुलिस की भागीदारी जदों तक ना हुंदी उदों तक ये हालात कदे खराब ना हुंदे, पर इनू पुलिस नूं करप्ट कीता साडे पॉलिटिशियंस दे ने। उहदे करके पंजाब इन्ना वीक फोर्स बन गया कि उहदे करके एक्सटर्नल एलीमेंट्स जिहड़े हैगे हैं, हुण ड्रग्स कौन खराब कर रहे, पाकिस्तान नूं लोड़ ही नहीं लड़ाई लड़न दी, एक क्रॉस द बॉर्डर सुट रही है, साडे यूथ नूं मार रही है, ते तुसीं उहदा हिस्सा बन रहे हो, ते इहदे करके तुसीं सफर कर रहे हो, पर उन्होंने लोड़ की लड़ाई लड़न दी। सो ये वाले एक्सटर्नल फोर्सेस यस वो हेल्प कर रहे हैं पंजाब नूं डिस्ट्रॉय करन लई, पर उहदे विच स्टेट स्ट्रोंग होवे, कित्थे साडी पुलिस सुत्ती पई है, वो तो उल्टा उहनूं फेवर कर रही है ना, झूठे केस पा रहे हो कर रहे हो। सो लोगों का अनरेस्ट है, लोगों का गुस्सा है तुहाडे खिलाफ, तुहानूं समझना चाहिए इहनूं रेक्टिफाई करन लई झूठ बोल के काम नहीं चलना, वो सारियां एसोसीएशनस दे नाल बैठना पैना है, उन्हां दे गुस्सिਆਂ ਨੂੰ दूर करना पैना है। ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੋ ਚਾਹੇ ਹਾਰੋ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਐਂਡ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਨਤਾ 2017 ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। अमृतसर में पटियाला बैंक ने नशे के विरोध में मैराथन दौड़ का आयोजन किया। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की रिपोर्ट। अमृतसर में पटियाला बैंक ने नशों के विरोध में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें सिटी के कई उद्योगपति ने हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए बैंक के AGM पुनीत सिंह ने कहा कि पटियाला बैंक, जो कि उत्तर भारत का लीडिंग बैंक है, वह हर साल 15 नवंबर को अपना आउटरेंस मनाता है और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने इस बार यह डिज़ाइन किया है कि पंजाब की जो सबसे बड़ी मुश्किल नशा के विरोध में रन ड्रॉ का आयोजन किया और यह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बैंक की जो सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। पटियाला जिहड़ा कि नॉर्थ इंडिया का लीडिंग बैंक है, यह अपनी 99th फाउंडेशन डे 17 नवंबर नूं हर साल मनाउंदा है। इस उपलक्ष्य विच इस साल साडी टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस नूं एक पंजाब दी जिहड़ी कि सब बहुत वड्डी अब्यूज़ है पंजाब दे नौजवानां लई ड्रग्स, उहदे अगेंस्ट स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने अज 15 नवंबर नूं पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ विच रन अगेंस्ट ड्रग्स ऑर्गेनाइज किया है टू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच अज रन अगेंस्ट ड्रग्स किया है। यह बैंक ने अपनियां जिहड़ियां वेरीअस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इट इज़ वन ऑफ दैम। गुरु नगरी के लिए खुशखबरी, दुबई से अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट की शुरुआत कर दी गई। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट।
गुरु नगरी अमृतसर में दुबई जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। स्पाइस जेट की ओर से दुबई और अमृतसर के बीच सीधी फ्लाइट की शुरुआत कर दी गई है। इससे पहले अमृतसर के गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट जाया करती थी, लेकिन कुछ समय के लिए सीधी उड़ान के बजाय वाया दिल्ली फ्लाइट उड़ान भरती थी। लेकिन आज से इस फ्लाइट की शुरुआत होने के बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कुछ और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने की उम्मीद की है। Venkateshwara Rao, Airport Director, Amritsar Airport. We welcome first Dubai Amritsar International Aircraft in this Guru Ramdas Ji International Airport. This is a good start, and then we are trying for more and more international connections from this Amritsar Airport. And then last month Malindo Airlines has started. Now the SpiceJet has started to Dubai, and then many more connections like and London, and then Singapore and other connections. A lot of potential is there. Definitely more and more airlines will consider this demand, and then they will start. We hope it will be started from the Amritsar airport. मेरा नाम जीपी गुप्ता है। मैं स्पाइस जेट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अकाउंटेबल मैनेजर हूँ। ये हमारी पहली इनॉग्रल फ्लाइट है अमृतसर एंड दुबई के बीच में, एंड हमें बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि हम पहले भारतीय एयरलाइन हैं, भारतीय प्राइवेट एयरलाइन है जो कि अमृतसर को दुबई से डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं। एंड वी विल डेफिनेटली हम डिफरेंट सर्विस देंगे अपने कस्टमर्स को, एंड विच विल बी मच बेटर सर्विस एज ऑफर्ड बाय एनी अदर कैरियर। ये सप्ताह में 5 दिन चलेगी। ये अमृतसर दुबई डायरेक्ट है। इसका टाइमिंग अमृतसर से है 11:30 बजे, एंड दुबई टाइम के हिसाब से 12:30 बजे लोकल टाइम पहुँचेगी उधर। हम देखें जैसा जैसा रेस्पॉन्स आएगा मार्केट से, हम और फ्लाइट भी ऐड करेंगे अमृतसर से। हाँ, इस फ्लाइट की बिल्कुल ज़रूरत थी, बिकॉज अमृतसर के लोगों को जो सर्विस मिलनी चाहिए थी वो सर्विस नहीं मिल पा रही थी, और जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी। अभी तक लोग क्या कर रहे थे कि अमृतसर से पहले दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली से फिर फ्लाइट ले रहे थे, तो उसमें उनका धन और समय दोनों ही वेस्ट हो रहा था। तो एटलीस्ट अब इस फ्लाइट से जितने टाइम में अमृतसर से वो दिल्ली पहुँचेंगे वो दुबई पहुँच जाएंगे, तो उनका पैसा भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा। नवी मुंबई पनवेल में नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि के मौके पर मचा बवाल। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। नवी मुंबई पनवेल में नाथूराम गोडसे और नारायण जी के अपार्टमेंट का पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जहां सनातन धर्म के प्रवक्ता अभय वर्तक ने अपनी भड़ास मीडिया पर उतारी, वहीं मंच से भाषण दे रहे दूसरे व्यक्ति का कहना था कि यह देश गांधी नेहरू का नहीं, उनके अलावा भी हमारे देश में कई देशभक्त ने आज़ादी के लिए अपने खून बहाए हैं, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। हालातों की गंभीरता को देखते हुए नवी मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि शांति से समाप्त हुई। महात्मा गांधी ने कहा कोई भी बंटवारा हमारी लाश पर होगा। पूछो महात्मा गांधी के अनुयायी तथाकथित अनुयायियों से कि जब महात्मा गांधी ने कहा था कि देश में कोई भी बंटवारा मेरी लाश पर होगा, तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम और करोड़ों हिंदुओं का विस्थापन, उसका गुनहगार कौन है? कौन गुनहगार है? इन वामपंथी इतिहासकार जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जी का कुत्ता कहा था और कहा था अगर सुभाष चंद्र बोस देश में वापस आए तो गोलियों से उनका स्वागत किया जाएगा। आमचा मोर्चा नाही आहे आज या ठिकाणी। आज हा आमचा मोर्चा नाही आहे। या ठिकाणी जे नाथूराम प्रथम यांचा जे स्मृतिदिन साजरा या ठिकाणी करत आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। आज देशामध्ये देशाच्या जनतेला या ठिकाणी शांतता हवी आहे। शांतता हवी असताना ज्या नाथूराम गोडसेने महात्मा गांधींचा खून केला, त्या खुनाच्या बद्दल ज्याला फाशी झाली, त्या फाशीच्या दिलेल्या माणसाचं जर का हे स्मृतिदिन या ठिकाणी साजरा करत असेल तर काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आणि जिल्हाध्यक्ष रायगडच्या वतीनं मी त्यांचा या ठिकाणी निषेध करतो। कारण असं आहे की आज ह्या देशामध्ये लोकांना शांतता हवी आहे आणि म्हणून देशामध्ये मोदी महात्मा गांधी आणि नाथूराम गोडसेचं हे सांगतात आणि आज या ठिकाणी नाथूराम गोडसेचा स्मृतिदिन साजरा करतात, ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे। या देशामध्ये या देशातल्या जनतेला शांतता हवी आहे। शांतता बिघडवण्याचं काम कोण करत असेल त्याला काँग्रेस पक्ष पावलोपावली त्या ठिकाणी विरोध करेल अशा निमित्ताने मी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए विरोध है, इनका कोई तत्वनिष्ठ विरोध नहीं है। कोई गांधी जी को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर ये गांधी जी को मानते तो इस देश में भ्रष्टाचार नहीं होता। इस देश में हम देखते हैं कि हमें इस देश में आज हम 80% हिंदू,
80% हिंदू होने के बाद इस देश की स्थिति क्या है? आज हम देखते हैं कि वो ओवैसी जाके औरंगजेब के फड़गे में जाके उधर मस्तक टेक के आता। मीडिया वाले वहां नहीं पहुंचे, यहाँ पहुंचे हुए एबीपी न्यूज को पूछो, जी24 को पूछो, हर एक मीडिया कर्मी को पूछो, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या देशद्रोह नहीं है कि ओवैसी वहां पे जाके मस्तक झुका के आता है? यहाँ पे अफजल खान की कब्र में दरगाह में लोग जाते हैं, वहां पे माथा टेक के आते हैं, क्या ये देशद्रोह नहीं है? लेकिन इसकी न्यूज नहीं बनी। यहाँ पे अगर एक हिंदू इकट्ठा होते हैं, हिंदू भाई इकट्ठा होते हैं, हिंदू संगठन इकट्ठा होते हैं, हिंदू युवक इकट्ठा होते हैं, तो क्या वाले दिखाएंगे, ये देखिए आज के हिंदू आतंकवादी इकट्ठा हुए। आज बस इतना ही। और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।